कमाल के बाद गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी मुबैना ऑडियो वीडियो लीक हो गई है, जिसमें गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कह रहे हैं कि हम पीटीआई हुकूमत के साथ थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले जेलों में जाने वाले थे। ये तो हमने साथ वोट दिए तो पीडीएम हुकूमत बनी। इस इकदाम पर हमारा वोटर नाराज हो गया। हमने इन्हें एहसास दिलाया कि इस वक्त भी एक पार्टी का वज़ीर आज़म जबकि दूसरी पार्टी का वज़ीर ख़ारजा बन गया। आज भी पीपल्स पार्टी को सदर, चेयरमैन सेनेट और 2 गवर्नर्स दिए जा रहे हैं। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी दबाव डाल रही है कि एमक्यूएम को गवर्नरशिप ना दी जाए। अगर दी भी जाए, इनका तजवीज़ किया गया शख्स मनसब पर बैठाया जाए। एक नाम उन्होंने खालिद मकबूल को भी दिया। हमने इन्हें एहसास दिलाया कि हमारे हाथ बांधकर पीपल्स पार्टी के सामने फेंकने का रवैया मुनासिब नहीं है। हुकूमत में शामिल होने के बदले सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत मिल रही है। हुकूमत में शामिल होकर भी कुछ ना मिला तो हमारा हशर और भी बुरा होने वाला है। अब कितना प्रेशर हमने बर्दाश्त करना है, इसका फैसला राब्ता कमेटी ने करना है। हम तो पीटीआई के साथ हुकूमत में बैठे हुए थे। आप दोनों लोग अपोजिशन में थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग, बल्कि आप लोग जेलों में जाने वाले थे। ये तो हमने आगे आगे 7 वोट आपको दिए और उस 7 वोट देने की वजह से जो हमारा वोट बैंक था वो नाराज भी हुआ और इस बार वो हमें उसने वोट भी नहीं दिया, क्योंकि उसने तो वो उन हालात में भी जब आपने जबरदस्ती पीटीआई को दिलाई थी, उस वक्त भी जो 7 सीटें हमें मिली थी वो हमारा अपना मैंडेट था। तो ये बात भी उनको हमने एहसास दिलाया कि भाई आप उस 1.5 साल को भी देखें कि हम आपके साथ चले और उसका सारा बेनिफिट आप दोनों पार्टियों को होगा। एक वजीर आजम बना लिया, एक ने फॉरेन मिनिस्टर बना लिया और उस वक्त भी आपका रवैया 140A को लेके, डिलिमिटेशन को लेके या उस एग्रीमेंट को लेके जिसपे सबने साइन किए थे, शहबाज शरीफ साहब समेत, जरदारी साहब ने, बिलावल ने, लेकिन उस पर मनोमन जो है अमल दरामद नहीं हुआ। प्रेशर उनका सिर्फ एक है, वो ये कि जाहिर है दोनों पार्टियां आपस में मिली हैं, उनके नंबर पूरे हो गए और उनको उन्होंने सदर पाकिस्तान का ओहदा दे दिया है, चेयरमैन सेनेट दे दिया है, 2 गवर्नर्स दे दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद पीटीआई उनको ये पीपल्स पार्टी उनको ये प्रेशर कर रही है कि जो सिंध की गवर्नरशिप है वो एमक्यूएम को ना हो, और अगर हो भी तो वो नाम हो जो वो मुंह में डाल रहे हैं। और एक नाम उन्होंने खालिद भाई को दिया भी है, खालिद भाई चाहे तो बता दें। लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे गवर्नरशिप हो, उसका फैसला एमक्यूएम पाकिस्तान में, उसकी राब्ता कमेटी में, उनके डिक्टेशन पे नाम नहीं होगा। इसी तरह से मुस्तफा भाई ने कहा कि अगर हम आज भी इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि हम जाके उस हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसको पूरे सालों साल गालियां ही पड़ रही हैं और उसका सिलसिला शुरू भी हो चुका है, जो हनीफ अब्बासी साहब के साथ और ख्वाजा साहब के साथ हुए। लेकिन अगर हम साथ दें भी और वो गुनाह बेलज्जत वाली बात है कि कुछ मिले भी नहीं, वजारतों में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिले, गवर्नरशिप भी वो अपनी करवा ले और हम हुकूमत का हिस्सा भी हो, वोट भी दें, तो फिर हमारा हशर और बुरा होने वाला है।